हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट है इडियम्स, मुहावरे। आपने अक्सर मुहावरों के बारे में सुना होगा, और अगर आप खुद भी भाषा में, शब्दों में, नॉलेज में रुचि रखते हैं तो आप भी मुहावरों का प्रयोग जरूर करते होंगे। मुहावरों का प्रयोग हर व्यक्ति करता है। अगर आपको अपनी बात कम शब्दों में असरदार बनानी हो, जिसके लिए कहते हैं गागर में सागर अगर करना हो, तो आपको मुहावरों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति इसका यूज करता है, यहां तक कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, गांव में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी अपने क्षेत्रीय मुहावरों का प्रयोग अपनी बात को असरदार तरीके से कहने के लिए करता है। तो आज की क्लास में हम पहले तो ये समझेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, फिर कुछ मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, मुहावरे दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह होता है। आमतौर पर इन्हें फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज भी दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह है, लेकिन फ्रेज में जो मतलब शब्दों का है, लिटरली वही अक्षरशः लिया जाता है। लेकिन मुहावरों में आमतौर पर जो शब्द होते हैं उनका वह प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसका एक छुपा हुआ अर्थ होता है, एक हिडन मीनिंग होता है। वो हिडन मीनिंग पास्ट की किसी घटना से जुड़ा हो सकता है। वो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन आपको यह रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप उन शब्दों को समझें, इस्तेमाल करें, और जब भी अपनी बात को असरदार तरीके से कहना हो तो मुहावरों का प्रयोग जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इडियम्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मुहावरे, दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह होता है। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तब बोला जाता है जब कोई अच्छी चीज शुरुआत में बुरी लगे। उदाहरण के लिए, आप किसी दिन बीमार पड़ गए, आपको लगा यार ये तो बहुत बुरा हुआ, और बीमार पड़ने के कारण आप किसी जगह पर नहीं गए, जिस जगह पर जाना था वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई। तो आप बोलेंगे बीमार पड़ना मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। सो फॉलिंग इल इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। A blessing in disguise, something good that seems bad at first. तो आज का दूसरा मुहावरा लेते हैं, ब्रेक द आइस। अगर सिर्फ शब्दों के अर्थ को समझें तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ को तोड़ना, जबकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। जब भी बात की शुरुआत करना हो, लंबी चुप्पी के बाद चुप्पी तोड़ना हो, तो कुछ ना कुछ तो बोला ही जाता है। आमतौर पर जब जो दो अजनबी मिलते हैं तो वे मौसम की बात करते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो दैट टॉपिक इज कॉल्ड ब्रेकिंग आइस ब्रेकिंग टॉपिक। सो टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। जब भी आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठाया जाए, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के बाद आपको कुछ सेकंड्स, लगभग 1 मिनट सोचने के लिए दिया जाता है। फिर जो व्यक्ति अपनी लीडरशिप स्किल का परिचय देगा वो कहेगा, हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट कॉन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक। तो उसका यह वाक्य आइस ब्रेकर कहलाएगा। तीसरा हमने लिया है, हेड द नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब नाखून भी होता है और नेल का मतलब कील भी होता है। तो यहां पर ये जो मुहावरा है, हेड द नेल ऑन द हेड, कील से संबंधित है, जिसका मतलब है, इसका लिटरली मतलब होता है कि कील के ऊपरी सिरे पर चोट करना, हिट द नेल ऑन द हेड। जबकि इसका असली अर्थ होता है टू से एग्जैक्टली दैट इज राइट, और टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट इज मीन्ट टू। यानी कि सटीकता से किसी बात को कहना या सटीकता से किसी बात को समझना कहलाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। बढ़ते हैं अगले मुहावरे की तरफ, वो है वंस इन अ ब्लू मून। वी नो दैट द मून इज नॉट ब्लू, बट वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कभी कभार, बहुत रेयरली होने वाली घटनाएं। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर 3 साल बाद आएंगे तो आप कहेंगे, वंस इन अ ब्लू मून यू केम टू आवर हाउस। एंड द लास्ट वन इज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, कुछ भी ऐसा जो करने में बेहद आसान हो। जैसे टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए बेहद आसान है।
तो साथियों, इंग्लिश सीखना आसान है बशर्ते कि हम शब्दों को उनके उसी व्यवहार की तरह लें जैसा वो होते हैं। तो होपफुली आपने इन इडियम्स की मदद से आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन एंजॉय योरसेल्व्स।